हालेलुया। आइए इस प्रभात के समय उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें। परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के द्वारा, उसके फजल के द्वारा एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। वो दिन जो कि हमने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। हमारी जिंदगी का एक और दिन उसने बढ़ा कर दिया। उसके राज्य के एक और दिन उसने हमको नजदीक किया। इसलिए हम आइए उसके उस अनुग्रह में होते हुए, उसके फजल को हम याद करते हुए मिलकर हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की हम स्तुति करें। हालेलुया। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा करने का फजल दे दे मुझे, सेवा करने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उसे संभालने का फजल दे दे मुझे, उसे संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। संत पौलुस कहता है उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हमारे शारीरिक चंगाई के लिए उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमारी मानसिक व्यथाओं में हमें शांति के लिए उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। संत पौलुस ने कहा, मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे यही कहा कि हे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस
प्रभात के समय क्यों ना एक और बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिलेरी के साथ हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हाँ, आपका फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरा फजल क्या ही अजीब जीवन में मेरे बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा 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 मुझे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए प्रभात के लिए एक और बार फिर से परमेश्वर के चरणों में उसके वचन के सामने आने के लिए, उसके वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। हाँ, तो हम इस बात के बारे में मनन कर रहे थे कि परमेश्वर अपने उस महानता में होते हुए, इतने महान होने के बावजूद भी अपने आप को उसने शून्य कर दिया, अपने आप को उसने कंगाल कर दिया ताकि हम धनी हो जाएं। अर्थात पिछली प्रभात को हमने इस बात को जाना कि हमें वचन में और उसके ज्ञान में धनी होने के लिए वो कंगाल हो गया। आज हम उसी संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जब दूसरी पत्री जब लिखते समय वो इस प्रकार से कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। अर्थात उद्धारता के क्षेत्र में हमें धनी होने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कंगाल कर दिया। प्रियो, उद्धारता से देने के बारे में मसीही लोग सबसे प्रथम पांति पर हैं, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं। चाहे हमारे समाज के लोग क्यों ना हो जाएं, चाहे अलग अलग मत के लोग क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे अधिकारी क्यों ना हो जाएं, इस बात के लिए अलग अलग उस विचारों में होते हुए इस बात के बारे में कहते हैं कि मसीही लोग उद्धारता के उस क्षेत्र में बहुत धनी हैं। और आज मसीह में लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग उद्धारता का कार्य करते हैं, मसीह लोग उद्धारता का कार्य करते हैं। इस बात के बारे में दोष भी लगाया जाता है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि मैं और आप उद्धारता करने में धनी हो जाएं। उद्धारता की बात जब बताया जाए, ये जेनरोसिटी है, अर्थात जेनरस गिविंग, दूसरों की मदद करने की बात है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नियत में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम जिसके पास नहीं है उसको देने के बारे में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि आपके पास दो है, जिसके पास नहीं है उसको आप दे दीजिए। या जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का कार्य के बारे में इसको बताया गया है। कलीसिया के जो शुरुआती समय पर पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, उन्होंने इस कार्य को अपनी कलीसिया से उन्होंने आरंभ किया। प्रेरितों के काम में जो कलीसिया के बारे में जब बताते समय वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वो अपने चीजों को एक दूसरे के साथ वो बांटते थे, वो जो जरूरतमंद होता था उनको वो देते थे। आज प्रियो, हम जब मसीह की जो देह कलीसिया है, उस कलीसिया में हम जब देखते समय कलीसिया के सभी जो सदस्य परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है। कलीसिया अर्थात परिवारों का परिवार, अलग अलग परिवार, चाहे वो किसी भी मत के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कर जब वो स्वीकार करते हैं, तब एक परिवार के सदस्य वो बन जाते हैं।
अर्थात मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। एक अंग यदि शरीर का कमजोर है, बाकी जो अंग हैं उस अंग को वो सामर्थ्य प्रदान करने के लिए चाहते हैं। यदि एक अंग को यदि किसी प्रकार की चोट लग जाए तो वो पूरा शरीर को उसका दर्द जो है वो महसूस होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का पवित्र वचन भी इसी प्रकार से कहता है कि अनाथों के और विधवाओं की सुधि लो। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर अपने आप को उसने इसलिए कंगाल कर दिया ताकि हम उद्धारता करने में धनी हो जाएं। जरा अपने जीवन का मूल्यांकन कर हम जरा देखें कि उद्धारता के क्षेत्र में मेरे और आपका योगदान किस प्रकार का है। क्या हम एक स्वार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी यदि किसी जरूरतमंद को हम देख रहे हैं तो क्या उनको देखकर अपनी आंखों को मूंद रहे हैं, या उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हाथ को आप आगे की ओर बढ़ा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपने आप को उसने कंगाल कर दिया ताकि हम उद्धारता करने में धनी हो जाएं। उद्धारता की बात किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं है प्रियो, ये एक निस्वार्थ एक उद्धारता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस निस्वार्थ जो उद्धारता को मेरे लिए और आपके लिए दिखाया, उसे हम आगापे प्रेम कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी शर्त सम्मिलित नहीं है। उसी प्रकार से बगैर किसी शर्त के दूसरों के लिए उद्धारता करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर मदद करने पाए। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके कंगाल होने के कारण उद्धारता करने में मुझे आप धनी बना लीजिए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक और बार आपकी कृपा के सिंहासन के सामने मैं लेकर आता हूं। परमेश्वर, उद्धारता के क्षेत्र में यदि कोई भी कमजोर है परमेश्वर, आज आप उनके हृदय को ऐसे तैयार कर दीजिए ताकि परमेश्वर जरूरतमंदों तक अपने उस सहायता को पहुंचाने के लिए उद्धारता करने में वो धनी हो जाएं। यदि किसी भी प्रकार के कोई जरूरतमंद मुझे सुन रहे हो परमेश्वर, उनकी जरूरतों को आप पूरा कर दीजिए। आप यहोवा यिरे हैं, मुहैया कर देने वाले परमेश्वर हैं। उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने चाहा तो अगले प्रभात को फिर से हम मिलेंगे। सबको जय मसीह।